जय हिंद। आप सभी फौजी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर जो फर्स्ट है ये आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित होने वाला है कि यानी जिस तरीके के क्वेश्चंस, जिस लेवल के, जिस पैटर्न के क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी 2026 में पूछे जाएंगे उसी प्रकार का ये आपका प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। और इस प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे और आप सभी को पता है कि एक क्वेश्चंस आपका 2 नंबर का होता है, तो हमें हिंदी में 40 में से 40 नंबर पक्के करने हैं। और अगर हमने हिंदी में 40 में से 40 नंबर नहीं लिए तो इसका मतलब है कि हमने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की। ये बिल्कुल आसान सब्जेक्ट है जिसमें हम आराम से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है जी, कुछ बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए, उसका इस्तेमाल करके हम आराम से करने वाले हैं। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है लेटेस्ट पैटर्न के प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित होने वाला है, इस बात को भी नोट कर लेना। ठीक है जी। और इस टेस्ट को आपको खुद देने की कोशिश करनी है कि अभी आपकी कितनी तैयारी है, ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यह हमें बताना है जिसमें कोई त्रुटि है, गलती किसमें है। क्या लिखा हुआ है कि यद्यपि वह पढ़ा लिखा है परंतु मूर्खता के कार्य करता है। इसमें बताइए त्रुटि कहां है। सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको पता चल जाएगा कि यद्यपि वह पढ़ा लिखा है, यद्यपि वह पढ़ा लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मूर्खता के कार्य करता है। मूर्खता के कार्य नहीं होगा, मूर्खता पूर्ण कार्य होगा। क्या होगा? मूर्खता पूर्ण कार्य होगा। तो गलती किसमें हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी में, परंतु मूर्खता पूर्ण कार्य करता है। ठीक है जी। इसका मतलब क्या है कि भाई उसका काम करने का तरीका वो गलत है, मूर्खों की तरह काम करता है। पढ़ा लिखा है लेकिन मूर्खों की तरह काम करता है तो उसको क्या बोला जाता है? मूर्खता नहीं, क्या हो जाएगा? मूर्खता पूर्ण कार्य हो जाएगा। क्या लिखेंगे उसको? उसको लिखेंगे हम मूर्खता पूर्ण कार्य। ठीक है जी, उसको क्या लिखा जाएगा? मूर्खता पूर्ण। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द हमें बताना है। विलोम शब्द से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस फिक्स आएगा ही आएगा। 2 क्वेश्चंस तक आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो विलोम शब्द यानी विपरीतार्थक शब्द या उल्टा शब्द हमें बताना है। और किसका बताना है? संगठन का बताना है। तो संगठन का मतलब क्या होता है? अगर आपको इसका मतलब पता होगा तभी आप आंसर कर पाओगे। संगठन का मतलब होता है, जैसे कि अगर बात करें कोई ग्रुप की बात हो रही है, मतलब इकट्ठे लोगों की बात हो रही है, तो इसका विपरीत कौन सा होगा? जो अलग अलग कर दे। तो अब देखो अलग अलग कौन सा हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? विघटन हो जाएगा। तो संगठन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विघटन हो जाएगा। अगर आपने विलोम शब्द पढ़े होंगे तो देखते ही क्वेश्चन वैसे ही याद आ गया होगा। संगठन का क्या हो जाएगा? विघटन हो जाएगा। ठीक है जी। संयुक्त का मतलब भी होता है इकट्ठे वाला ही। ठीक है जी। समानार्थी शब्द अगर पूछता तो दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। इसमें गलत वर्तनी किसमें लिखी हुई है ये हमें बतानी है, यानी गलत लिखा हुआ है ये हमें बताना है। तो देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अंतर्गत भिन्न प्रकार के प्रांत आते हैं, तो प्रांत है वो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। आते हैं ये भी ठीक है आपका। प्रकार है इसी प्रकार से लिखा जाता है, ये भी ठीक है। भिन्न भी आपका ठीक है। तो फिर कौन सा बच गया भाई? यही बच गया, यही गलत है। और कैसे लिखा हुआ? देखो ऐसे लिखा जाना चाहिए था, लिखा ऐसे है, तो क्या हो जाएगा? अंतर्गत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। नीचे रह नहीं आएगा, ये ऊपर वाला रह आएगा। तो बात समझ में आ गई? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गलत वर्तनी हमें बतानी है। वर्तनी का मतलब होता है जो लिखा हुआ है ना उसमें कौन सा गलत है। ठीक है जी। मात्राएं वगैरह है वो गलत लिखी हुई है, ये हमें बताना था। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। तो पर्यायवाची आपको याद ही करने होंगे। इसको कोई टीचर नहीं समझा सकता, कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता, आपको खुद याद करने पड़ेंगे। ठीक है जी। तो पर्यायवाची आपको बताना है पवन का। पवन का, तो पवन का क्या हो जाएगा? सभी को पता है पवन का हो जाएगा हवा। ठीक है। ये जो सीली सीली आंधी है हवा, इत्थे कोई रोंदा होवेगा। तो पवन का क्या हो जाएगा भाई? हवा हो जाएगा।
ठीक है जी। चलो, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं और उस विकल्प का चयन करना है जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। विलोम शब्द का सही, यानी कि विलोम शब्द हमें बताना है। तो क्या वह दूसरों से जुड़ी ऐसी जटिल बात को समझने के काबिल है? इतना ये पता है कब पढ़ना आपको? जब पढ़ना है जब यहां पर लिखा हुआ हो ना और उसका आपको अर्थ समझ में ना आए, तो इस पूरे को पढ़ने से आपको उसका अर्थ समझ में आ जाएगा। जटिल तो बिल्कुल आसान है। जटिल का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज मुश्किल होती है, कठिन होती है, उसको हम जटिल बोलते हैं। और इसका विलोम शब्द क्या होगा? कठिन मुश्किल का विपरीत क्या होता है? आसान, सरल। तो इसमें देख लो कौन सा है, तो सरल हो जाएगा। विलोम शब्द पूछा है तो सरल हो जाएगा। अगर हमसे समानार्थी शब्द पूछा होता तो कठिन हो जाता, मुश्किल हो जाता, ठीक है, कुटिल हो जाता। ये समानार्थी शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, ये बोल सकते हो आप। लेकिन विपरीत क्या होगा? जटिल का मतलब मुश्किल, और इसका क्या हो जाएगा? विपरीत क्या हो जाएगा? सरल। ठीक है जी। तो ऐसे अपने को करना है। और इसमें जो बात बताइए ये बात ध्यान रखना। सबसे पहले तो हम इसी का देखेंगे, तो इसका अर्थ अगर हमें पता है तो डायरेक्ट हम निकाल देंगे, और अगर नहीं पता फिर आपको इस पूरी लाइन को पढ़ना है ताकि उसका अर्थ आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टिप्स है, इस बात को जरूर नोट कर लेना, आपके एग्जाम्स में काम आएगी। चलो आगे बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं कि दिए गए वाक्य में से निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तो दिया गया जो वाक्य है, जो ये हमें वाक्य दिया गया है, इसमें निरर्थक शब्द ज्ञात करना है। निरर्थक शब्द का मतलब वो शब्द होता है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है जी। जैसे हम बोलते हैं कि भाई खाना वाना खा के आए हो या खाना वाना खा लो, तो खाना और वाना, खाना तो ठीक है कि भाई भोजन के बारे में बात हो रही है, लेकिन वाना क्या होता है? कुछ नहीं होता। वो क्या है? निरर्थक शब्द है। चाय वाय, चाय वाय पी लीजिए, तो वाय का क्या मतलब होता है? कोई मतलब नहीं होता। वो क्या है? निरर्थक शब्द है। तो निरर्थक शब्द उसको बोला जाता है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती, उसके बिना भी अर्थ निकल जाता है, उसको निरर्थक शब्द बोला जाता है। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए कि ताबाकी उठाओ और पढ़ना शुरू करो। तो अगर ताबाकी यूज नहीं करोगे तो उठाओ और पढ़ना शुरू करो, तो ये ठीक हो जाएगा। तो ये ताबाकी क्या हो जाएगा? निरर्थक शब्द हो जाएगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी। तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो ताबाकी क्या हो जाएगा? यहां पर निरर्थक शब्द हो जाएगा। तो निरर्थक शब्द का अर्थ समझ गए ना कि क्या करना होता है, मतलब जिसका इस्तेमाल करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। बेवजह उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसको निरर्थक शब्द बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द का तद्भव रूप का सही विकल्प है। यानी कि हमें ग्रहणी का तद्भव रूप बताना है। तो ऑप्शंस देखो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ऑप्शन से समझ में आएगा। गृहिणी की बात हो रही है। गृहिणी का मतलब क्या होता है? जो घर को संभालती है, जो औरत घर को संभालती है उसको गृहिणी बोला जाता है। तो सुंदर महिला, तो महिला सुंदर है, तो इससे और गृहिणी का क्या मतलब है कि भाई घर को थोड़ी ना संभाल रही है, सुंदर महिला है तो क्या फर्क पड़ता है? कोई बात नहीं। मेहनती है, ठीक है, अच्छी बात है। मेहनती है, वो कहीं पर भी मेहनत कर सकती है। हो सकता है कि वो ऑफिस में मेहनत कर रही हो सकता है कोई आर्ट और कला में मेहनत कर रही हो, कोई डांस में मेहनत हो रही हो। ठीक है, तो मेहनत तो वो भी है, लेकिन उसका घर संभालने से कोई मतलब नहीं है। ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। अब कौन सा बच गया? यही बच गया। और वैसे भी देखो, घरनी का मतलब क्या होता है? गृहिणी होता है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको समझाया कि अगर मान लो अगर आपको अर्थ नहीं पता तो 3 ऑप्शंस आपके अपने आप हट जाएंगे, तो जो चौथा बचेगा वो आपका आंसर बच जाएगा। या डायरेक्ट आपको याद है तो वो और भी अच्छी बात है। ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। अब गलती आपको बतानी है किसमें है कि उसके पास 50 ग्राम सोने हैं जिसका हार बनवाना है। अब बताओ, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता चल गया होगा कि उसके पास 50 ग्राम सोना है जिसका हार बनवाना है। तो सोने नहीं होगा, क्या होगा भाई? सोना होगा।
क्या होगा, सोना होगा। ठीक है, यहां पर गोल्ड की बात हो रही है। ठीक है जी, तो उसके पास 50 ग्राम सोना है जिसका हार बनवाना है। बाकी सभी में ठीक है ना, तो सोने गलत लिखा हुआ, सोना है। ठीक है, तो इस प्रकार है। तो गलती किस में हो जाएगी, 50 ग्राम सोने से, क्योंकि सोने की जगह सोना आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। इसमें आपको बताना है कि भाई सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है, मुहावरा आपको बताना है। क्या बताना है, मुहावरा आपको बताना है, खिल्लियां उड़ाना। और मुहावरे तो आप सभी को याद करने ही होंगे, इनके अर्थ आपको समझने ही पड़ेंगे। तो खिल्लियां उड़ाने का मतलब क्या होता है, किसी का मजाक उड़ाना। आपने सुना होगा ना कि उसकी खिल्ली उड़ा दी। ठीक है, किसी के ऊपर बहुत ज्यादा हंस रहे हैं, उसको बेइज्जती महसूस करवा रहे हैं, तो उसी को बोला जाता है खिल्लियां उड़ाना। तो खिल्लियां उड़ाने का मतलब क्या हो गया, यहां पर उपहास करना। मतलब कि उपहास करने का मतलब है कि इतनी बेइज्जती उसकी कर दी कि वो फिर बेचारा सुना हो गया। ठीक है जी, उसको बेइज्जती महसूस कर होने लग गई, इतना उसके ऊपर हंसने लग गए। तो जैसे दोस्ती यारी में करते रहते हैं ना, पहले थोड़ा थोड़ा मजाक चलता रहता है, फिर इतना सीरियस हो जाते हैं कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो बेचारा, तो वो क्या बन जाता है, मजाक से उपहास बन जाता है। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा, खिल्लियां उड़ाने का मतलब क्या होता है, उपहास उड़ाना। चलो आगे है, क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों का विकल्प का चयन करना है कि आपने ही तो मुझको कहा था। अभी 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। लेकिन एक बार इसको दोबारा पढ़ो, आराम से कर लोगे, क्योंकि इतनी पढ़ाई की आपने, 12th तक पढ़ के आए हो ना, 18 साल के हो रखे हो, तो 12th तो कर ही ली होगी, तो आपको पता चल जाएगा। देखो, आपने ही तो मुझे कहा था, मुझको नहीं। हम क्या बोलते हैं कि आपने ही तो मुझे कहा था, सर आपने ही तो मुझे कहा था कि ये काम कर लो, तो क्या होगा, आपने ही तो मुझे कहा था। तो आपने ही तो मुझे कहा था, ये इसमें है। ठीक है जी, ये मुझ है, इसको मत कर देना, मुझ है, मुझे होगा। ठीक है, तो ये मुझ है इसलिए गलत है, तो आपने ही तो मुझे कहा था। चलो क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। इसमें भी हमें मुहावरा बताना है, और अगर आपको याद है तो आप आराम से कर लोगे। मुहावरा क्या है, आपे से बाहर होना। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो इस मुहावरे को, आपे से बाहर होना। किसी व्यक्ति को इतना गुस्सा दिला लिया कि वो आपे से बाहर हो गया, तो आपे से बाहर होने का मतलब क्या हो जाता है, खतरनाक वाला गुस्सा आ जाना। फिर उसकी सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है, फिर वो कुछ भी कर लेता है। तो इसलिए आपे से बाहर होने का मतलब क्या हो जाएगा, सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करना। मतलब एक तो नॉर्मल गुस्सा होता है कि भाई तू ये काम मत कर, फिर आदमी ये काम मत कर तुझे फोड़ डालूंगा। तो समझ रहे हो कि इतना गुस्सा आ जाना कि फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाए, तो उसी को बोला जाता है आपे से बाहर होना। तो सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करना, क्रोध का मतलब होता है गुस्सा, तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। 12वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, और इसमें हमें क्या बताना है, पर्यायवाची शब्द बताना है। पर्यायवाची शब्द, और किसका बताना है, वस्त्र का पर्यायवाची शब्द यहां पर बताना है कि मेरी माता जी ने गर्मी में पहनने के लिए मेरे लिए बहुत ही सुंदर वस्त्र खरीदा है। तो इनमें से आपको बताना है, याद होगा तो ही कर पाओगे वरना नहीं कर पाओगे, क्योंकि सारे ही ऑप्शन इसी लेवल के लिखे गए हैं। तभी तो मैंने लिखा है लेटेस्ट पैटर्न, क्योंकि आजकल भाई इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं, यही लेवल होने लग गया है। रटे रटाए क्वेश्चंस भी आते हैं और ऐसे लेवल के भी आते हैं, मतलब सभी अच्छे वाले क्वेश्चंस और ठीक ठाक वाले क्वेश्चंस। बताओ तो वस्त्र का क्या हो जाएगा, यहां पर पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, दुकुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, दुकुल हो जाएगा। ठीक है, याद कर लेना। मेहनत करके जीवन व्यतीत करो। अब मेहनत का शुद्ध रूप आपको लिखना है, यहां पर अशुद्ध रूप लिखा हुआ है और इसका शुद्ध रूप लिखना है। कोशिश कीजिए। मेहनत कौन सा होता है, तो मेहनत ऐसे लिखा जाता है, मेहनत। जो आप सभी कर रहे हो ना वो मेहनत है, और आपकी मेहनत है वो रंग लाएगी, और रंग क्या होगा कि भाई आपका एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, वाक्यांश चुनना है आपको।
जिस पर हमला किया गया हो उसको क्या कहा जाएगा, यानी जिस व्यक्ति के ऊपर हमला किया गया हो उसको क्या कहा जाएगा। ठीक है जी। आत्मघाती तो होता है कि खुद को मारने वाला हमला, उसको आत्मघाती हमला बोला जाता है। आक्रांता, आक्रांता का मतलब होता है जो आदमी हमला कर रहा होता है। तो इसमें पूछा है जिस पर हमला किया गया हो तो उसको क्या कहा जाएगा, आक्रांत कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा भाई, आक्रांत। जिस व्यक्ति के ऊपर हमला किया गया है ना तो उसको कहा जाएगा आक्रांत। देखो इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो वाक्यांश भी अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15वां है आपका, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, और इसमें रेखांकित शब्द के स्थान पर आपको बताना है क्या आएगा कि तुम्हारी घड़ी में के बजा है। तो इसका आपको बताना है, शुद्ध रूप आपको लिखना है कि तुम्हारी घड़ी में के बजा है। ये थोड़ी ना, हम क्या पूछेंगे कि तुम्हारी घड़ी में क्या बजा है, यही तो पूछते हैं। तो तुम्हारी घड़ी में क्या बजा है, के बजा नहीं, क्या बजा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये अगर आपने कर लिया तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि 5 क्वेश्चंस आपके पक्के हो जाएंगे, यानी 10 नंबर आपके यहीं से आने वाले हैं। तो कीजिए, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ोगे आराम से हो जाएगा। कि मोबाइल फोन, टेलीविजन या टैबलेट जैसे खालिस्तान के स्क्रीन पर बच्चों के ज्यादा समय को लेकर। अब ये देखो किसकी बात हो रही है, मोबाइल फोन की बात हो रही है, टेलीविजन की बात हो रही है, टैबलेट की बात हो रही है। जैसे अब ये क्या है, जैसे उपकरण है। क्या भाई, उपकरण है। ठीक है। देख किताब नहीं है, क्या मोबाइल ये किताब है, नहीं है। कार्यालय है, नहीं है। भूमि है, नहीं है। तो ये हो जाएगा ना उपकरण। इसके आगे पढ़िए, मैं यहां पर आपके लिए और क्वेश्चंस लगाता हूं और उसके ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। कीजिए, आप कोशिश कीजिए आगे पढ़ने की। क्या आप कर पा रहे हो आराम से? इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। अब कीजिए, क्या हो जाएगा, उपकरणों के स्क्रीन पर बच्चों के ज्यादा समय को लेकर हाल ही के वर्षों में खालिस्तान अध्ययन हुए हैं। तो क्या हुए हैं भाई, बहुत प्रकार के, व्यापक। व्यापक का मतलब होता है बहुत ज्यादा संख्या में, संख्या में ज्यादा, यानी अनेक वह क्या हुए हैं, अध्ययन हुए हैं। तो क्या हो जाएगा, व्यापक अध्ययन हुए हैं। इनके खालिस्तान इस बात का इशारा करते हैं। तो अगर अध्ययन हुआ है तो क्या होगा, उसका कोई रिजल्ट आया होगा। तो क्या होगा कि इनके निष्कर्ष, इनके निष्कर्ष मतलब जो अध्ययन हुआ उनसे जो निष्कर्ष निकला, तो इनके निष्कर्ष इस बात का इशारा करते हैं कि खालिस्तान स्क्रीन टाइम, तंत्रिका संबंधी विकास और आपसी मेलजोल बढ़ाने में खालिस्तान बनते हैं। देखो यहां तक हमने कर लिया कि निष्कर्ष इस बात का इशारा करते हैं, निष्कर्ष निकले हैं वो किस बात का इशारा कर रहे हैं कि जो अत्यधिक स्क्रीन टाइम, क्या हो जाएगा, अत्यधिक स्क्रीन टाइम। कि अगर बच्चा कोई ठीक ठाक चला रहा है, थोड़ा बहुत चला रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अगर अत्यधिक चला रहा है तो अत्यधिक स्क्रीन टाइम, तो क्या हो जाएगा, अत्यधिक। ठीक है जी। अत्यधिक स्क्रीन टाइम तंत्रिका संबंधी विकास और आपसी मेलजोल बढ़ाने में क्या होता है, बाधक होता है। इसका मतलब क्या है कि भाई जो हम फोन चलाते रहते हैं, स्क्रीन चलाते रहते हैं, तो हमारी तंत्रिका तंत्र के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारी सोचने समझने की क्षमता या आपसी लोगों से बात करने की क्षमता आजकल कम होती हुई जा रही है। आप देखोगे ना कि कौन क्रिकेट खेल रहा है, कोई बाहर खेलने ही नहीं जा रहा, सब फोन में लगे रहते हैं। कोई घूमने ही नहीं जा रहा, सभी फोन में लगे रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, आपसी मेलजोल बढ़ाने में क्या होने लग गई है, आजकल समस्या आने लग गई है, बाधा आने लग गई है। तो ये क्या बनते हैं, बाधक बनते हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपका यहां पर समाप्त होता है। तो ये 20 क्वेश्चंस है वो आपके समाप्त हो गए हैं। ईमानदारी से कमेंट करके बताना क्वेश्चंस कैसे लगे, क्लास कैसी लगी, और इनमें से आपका स्कोर क्या रहा वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है जी। और जितने स्टूडेंट नए आए हैं, एसएससी जीडी 2026 की सभी सब्जेक्ट की आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली सभी क्लासेस की अपडेट आपको रेगुलर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।